हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सहकारिता विभाग की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे विषय का टॉपिक है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यद्यपि अकाउंटेंसी का विषय है और अकाउंट वाले छात्र ही इसको अच्छे से बना सकते हैं और जो बच्चे इनको पढ़े ही नहीं है, अकाउंट पढ़े ही नहीं, उनके लिए तो सिरदर्द है। इसीलिए मैं इसको जो ऑब्जेक्टिव भी लेके आया हूं और उसको सरलतम ढंग से समझाते हुए जाने की कोशिश कर रहा हूं कि वास्तव में ये बैलेंस शीट होता क्या है। इसी आप में देखोगे तो इसी में आपको पता चल जाएगा बैलेंस शीट है क्या चीज। मैंने अब सॉल्व करते करते आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए है क्या चीज। मेरा ये है मकसद ये है कि आप जब से क्वेश्चन पूछा जाए तो हल्का फुल्का आपसे बिल्कुल मत छोड़ो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ के हम चले जाए, अरे हल्का फुल्का बन तो जाना चाहिए और इतना समय भी नहीं कि हम पूरे अकाउंटेंसी को खंगालते रहे। तो मैं इसीलिए इसको सिंपल सिंपल क्वेश्चंस में यहाँ पर लेके आया हूँ। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरा वीडियो पुराना देखना चाहते हैं तो मेरे पुराने प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, खालिस्तान किसी भी फर्म की संपत्ति और देनदारियों का रिकॉर्ड है। तो ये तो पहले ही पता चल गया होगा सर, ये तो आपका बैलेंस शीट आएगा। तो नो डाउट इसमें बैलेंस शीट आएगा। इसमें परिभाषा भी पता चल गया कि भाई बैलेंस शीट होता क्या चीज है। हिंदी में तुलन पत्र कहते हैं, हिंदी में इसको तुलना पत्र या तुलन पत्र कहते हैं, इंग्लिश में बैलेंस शीट कहते हैं। और वास्तव में किसी भी फर्म या कंपनी की संपत्ति और देनदारियों का रिकॉर्ड होता है ये, जिसको हम लोग बैलेंस शीट के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन यहां पर हमने पूछा है, बैलेंस शीट को इस नाम से भी जाना जाता है, वित्तीय स्थिति का स्टेटमेंट, संचालन का विवरण, वित्त विवरण और परिचालन स्थिति का विवरण। सही आंसर इसका ए आएगा, वित्तीय स्थिति का स्टेटमेंट। इसको वित्तीय स्थिति का स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यहां पर ब्यौरा, वित्तीय स्थिति का ब्यौरा पूरा यहां पर तो ये स्टेटमेंट या विवरण। तो ये वित्त विवरण भी ऐसा मत, वित्तीय स्थिति पूरा नापा जोखा ना इसमें, इसको हम लोग बैलेंस शीट को वित्तीय स्थिति का स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वित्तीय स्थिति का विवरण इसके बारे में जानकारी देता है। तो संपत्ति और देयताएं, आय, खर्च या व्यय या क्रेडिट। सही आंसर इसका ए आएगा, ये संपत्ति और देयताएं के बारे में जानता है। जो बैलेंस शीट है, वित्तीय स्थिति का विवरण है, ये संपत्ति और देयताएं दोनों के बारे में फुल जानकारी देता है। देनदारियों को बैलेंस शीट में इस प्रकार दिखाया गया है, आय, खर्च, क्रेडिट या संपत्ति। सही आंसर इसका बी आएगा, खर्च अर्थात व्यय। देनदारियां मतलब व्यय अर्थात खर्च, माने बैलेंस शीट में हम इसको व्यय के रूप में दर्शाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय स्थिति के विवरण में शामिल नहीं है। माने बैलेंस शीट के विवरण में शामिल नहीं है, वित्तीय स्थिति के विवरण माने बैलेंस शीट में शामिल नहीं है। अल्पकालीन या वर्तमान वित्तीय दायित्व, वर्तमान संपत्ति, वित्तीय स्थिति या संपत्ति। सही आंसर इसका ए आएगा, अल्पकालीन या वर्तमान वित्तीय दायित्व। वास्तव में इसमें दीर्घकालीन, जो बैलेंस शीट में हम दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व को दर्शाते हैं यहां पर, न कि अल्पकालीन। इसमें मेन आएगा यहां पर अल्पकालीन वर्तमान वित्तीय स्थिति, यहाँ अल्पकालीन या वर्तमान वित्तीय स्थिति, इसमें वास्तव में जो अल्पकालीन को नहीं दर्शाया जाता। तो ये ए वाला आंसर इसमें सही होगा, माने ये गलत है। इसमें बैलेंस शीट में दीर्घकालीन वर्तमान दायित्व को दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण का तत्व है, बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सिंपल सा है, सही आंसर ए आएगा, दोनों और ए और बी, बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता दोनों चीज इसमें दर्शाए जाते हैं वित्तीय विवरण में। ये वित्तीय विवरण के तत्व हैं। क्वेश्चन से बैलेंस शीट एक है। अब सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, अकाउंट, स्टेटमेंट, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर इसका बी आएगा। वास्तव में बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। यहां पर एक केवल अकाउंट बस नहीं है, यहां बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। यहां पर बी आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वित्तीय विवरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। वित्तीय विवरण खातों का सारांश देता है। वित्तीय विवरणों को रिकॉर्ड किए गए तथ्यों के रूप में बताया जा सकता है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। आसान सा है, सी आंसर आएगा। केवल एक और दो दोनों। वित्तीय विवरण खातों का सारांश देता है, नो डाउट बिल्कुल सही है यहाँ पर। और वित्तीय विवरणों को रिकॉर्ड किए गए तथ्यों के रूप में बताया जा सकता है। तो ए और बी दोनों, यहाँ पर एक और दो दोनों यहाँ पर आएंगे। क्वेश्चन से वित्तीय विवरण प्रकट करते हैं। अब ये जो है वित्तीय विवरण, बैलेंस शीट क्या प्रकट करते हैं? मौद्रिक जानकारी, गुणात्मक जानकारी, गैर मौद्रिक जानकारी, उपरोक्त सभी। सही आंसर, वित्तीय विवरण से हमें केवल मौद्रिक जानकारी प्राप्त होती है। कितना आय हुआ, कितना लाभ हुआ, कितना घाटा हुआ, लाभ हुआ, हानि कितनी हुई, आवक कितना है, ये सारी चीज मौद्रिक जानकारी हमें वित्तीय विवरण से प्राप्त होती है। गैर मौद्रिक जानकारी नहीं, गुणात्मक तो नहीं पता चलता भाई इसमें से। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, लाभ और हानि के विवरणों को खालिस्तान भी कहा जाता है। लाभ हानि विवरणों को परिचालन लाभ, बैलेंस शीट, आय विवरण या ट्रेडिंग खाता। सही आंसर सी आएगा, आय विवरण। लाभ और हानि के केवल लाभ हानि, देखो देयता भी होगा, ये देनदारियां होगा तो बैलेंस शीट आ जाता है, लेकिन लाभ हानि बस हो तो ये आय विवरण को दर्शाता है, तो सी आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उठता है, वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया का उत्पाद है। पहला, दूसरा, अंत, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका सी आएगा। भाई जब वित्तीय विवरण लेखांकन करोगे तो सब बिजनेस के अंत में करोगे ना, तो ये जब वित्तीय विवरण का लेखांकन प्रक्रिया, ये समाप्ति प्रक्रिया, अंतिम प्रक्रिया है, इसलिए सी आंसर आएगा। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा किसी कंपनी का वित्तीय विवरण का हिस्सा नहीं है? लाभ और हानि खाता, बैलेंस शीट, खाता बही, नकदी प्रवाह का विवरण। सही आंसर सी आएगा, ये नहीं है। बाकी बैलेंस शीट के अंतर्गत, जो वित्तीय विवरण के अंतर्गत लाभ हानि खाता भी आता है, बैलेंस शीट भी आता है और नकदी प्रवाह का विवरण भी आता है। बही खाता ये नहीं है, बाकी तीनों आएंगे। क्वेश्चन यहां पर हमारे सामने आता है, किसी कंपनी के बैलेंस शीट के परिसंपत्ति पक्ष में वर्तमान परिसंपत्तियों को शामिल है। मतलब किसी कंपनी के बैलेंस शीट के परिसंपत्ति पक्ष में वर्तमान परिसंपत्तियां में शामिल है। अब वर्तमान परिसंपत्तियां में क्या शामिल है? विविध देनदार, हाथ की नकदी, स्टॉक, उपरोक्त सभी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। मैंने वर्तमान परिसंपत्ति पूछे तो विविध देनदार भी आएंगे, हाथ की नकदी भी आएगी और स्टॉक भी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बैलेंस शीट पर उपार्जन, देय नोट, देय खाता किस श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध है? अब यहीं पर थोड़ा ध्यान दो कि देय नोट, देय खाता, यहां पर तो वर्तमान देयदारी, संचित देनदारी, गैर वर्तमान देनदारी, उपार्जित देनदारी, इसमें से आपको बताना है। तो यहां पर जिसको देना है, देय नोट, देय खाता, श्रेणी उपार्जन, क्या उपार्जित हुआ बैलेंस शीट पर, तो ये सब वर्तमान देनदारी के अंतर्गत ये सारी चीज आते हैं। बैलेंस शीट पर उपार्जन है, देय नोट है, देय खाता है, ये सब वर्तमान देयदारी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन है, इन्वेंट्री, नकदी और समकक्ष और खातों का प्राप्त राशि को इस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है। इन्वेंट्री वस्तु सूची, इन्वेंट्री का हिंदी अर्थ बोलूं वस्तु सूची, नकदी और समकक्ष, और खाता की प्राप्त राशि कितना आ रहा है, इस प्रकार सूचीबद्ध करोगे। आय विवरण पर, आय विवरण पर भुगतान पर, बैलेंस शीट किस पर संपत्ति, बैलेंस शीट पर देनदारी। तो भाई ये जो आंसर इसका जो आएगा, सही आंसर सी आएगा। बैलेंस शीट की संपत्ति में दर्ज किया जाएगा कि भाई यहां पर जो
इन्वेंट्री है, वस्तु सूची क्या है, नकदी क्या है, समकक्ष क्या है, खातों प्राप्त राशि क्या है। तो बैलेंस शीट पर संपत्ति, कितनी संपत्ति आपने बनाई है, तो बैलेंस शीट की संपत्ति पर आप सूचीबद्ध करेंगे। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं है, तो आपूर्ति, भूमि, प्राप्त खाते, प्रीपेड बीमा। ये भूमि तो जड़ संपत्ति है, यही शामिल नहीं रहेगा चालू संपत्ति में, तो भूमि इसमें सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन से एक फर्म उत्पाद खरीदती है लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को तुरंत भुगतान नहीं करती, इस प्रकार का दर्ज किया गया है। सब उधारी में चल रहा है। एक फर्म उत्पाद खरीदती लेकिन आपूर्तिकर्ता जो दिया तुरंत भुगतान नहीं करती, इस प्रकार दर्ज किया गया। खाता प्राप्त, देय खाता, संचित देनदारियां या वर्तमान देनदारियां, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर देय खाता में आएगा। देखते ही आपको पता चल जाएगा भाई इसको देना है, बाद में तुरंत भुगतान नहीं किया गया, बाद में दोगे तो देय खाता के अंतर्गत इसको दर्ज करोगे। क्वेश्चन से एक बैलेंस शीट में सामान्य स्टॉक और बरकरार रखी गई कमाई का कुल योग दर्शाता है। एक बैलेंस शीट में सामान्य स्टॉक और बरकरार रखी गई कमाई का कुल योग दर्शाता है। सामान्य इक्विटी, देय इक्विटी, पसंदीदा इक्विटी और सामान्य शाश्वतता। इक्विटी माने होता है हिस्सेदारी, तो यह वास्तव में ए में आएगा, सामान्य हिस्सेदारी या सामान्य इक्विटी में दर्शाया जाएगा। क्वेश्चन से भविष्य की कमाई की उम्मीद के लिए निवेशकों द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी दर्ज की जाती है। वार्षिक रिपोर्ट में, 5 साल की रिपोर्ट में, विनिमय रिपोर्ट में या स्टॉक रिपोर्ट में, ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया जाएगा। भविष्य की कमाई की उम्मीद के लिए निवेशकों द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी दर्ज की जाएगी किसमें, वार्षिक रिपोर्ट में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, प्रत्येक सहकारी समिति अपने व्यापारिक लेन देन को रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से खाते और बही बनाए रखेगी। उन्हें हर साल खालिस्तान को बंद करेगी। अंत में 31 दिसंबर से 31 जनवरी, 31 मार्च से 30 अप्रैल तक, 31 जून से 31 जुलाई तक, 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इनका वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 31 मार्च से 30 अप्रैल, ये पूरा आपका आएगा, आंसर बी आएगा। आपके सामने क्वेश्चन है, खालिस्तान बैलेंस शीट की तारीख से परे की अवधि के लिए किराए, दरों और करों, बीमा प्रीमियम, सदस्यता शुल्क आदि कारण भुगतान किए गए खर्च है। इसमें से आपको बताना है प्रीपेड खर्च, प्राप्त करने योग्य ब्याज, अस्थगित राजस्व व्यय या बकाया खर्च। देखो यहां पर बोला बैलेंस शीट तारीख से परे, अब तारीख से परे की बात कर रहे हैं तो पहले ही अगर आप भुगतान कर रहे हो तो प्रीपेड खर्च आएगा, ए आंसर आएगा। माने यहां पर खालिस्तान बैलेंस शीट के तारीख से परे की अवधि के लिए किराए, दरों और करों, बीमा प्रीमियम, सदस्यता शुल्क आदि का भुगतान किए गए खर्च को हम प्रीपेड खर्च कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, किए गए लेकिन भुगतान न किए गए व्यय को खालिस्तान कहा जाता है। माने आपने रसीद में तो कर दिया है व्यय, लेकिन वास्तव में उनको ओरिजिनल में, उनको मुद्रिक रूप में आपने उसको नहीं दिया है। माने किए गए लेकिन भुगतान न किए गए व्यय को खालिस्तान कहा जाता है। प्रीपेड खर्च, प्राप्त करने योग्य ब्याज, अस्थगित राजस्व व्यय या बकाया खर्च। तो इसमें जो आंसर आएगा डी आएगा, बकाया खर्च। माने देनदारी बाकी है, अभी आपने केवल भुगतान तो केवल ऐसे ही किया, रसीद में किया, वास्तव में बचा हुआ है उसको भुगतान करना, तो ये बकाया खर्च आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस तो ऑप्शन में ही आपको बन जाएंगे। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, बैलेंस शीट की तारीख तक अर्जित ब्याज को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। देखो बैलेंस शीट के तारीख तक अर्जित ब्याज को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। प्रीपेड खर्च अब ये तो होगा नहीं, प्राप्त करने योग्य ब्याज और अस्थगित राजस्व व्यय और बकाया खर्च। तो यहां पर जब ब्याज संबंधी तो आंसर बी ही आएगा, प्राप्त करने योग्य ब्याज, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 23 का बी आ जाएगा। ऑप्शन में ही आपको पता चलते चले जाएंगे कि वास्तव में क्या आना चाहिए, अगर ध्यान से आप देखते चले जाओगे तो। खालिस्तान जब भारी व्यय किया जाता है और जिसका लाभ बैलेंस शीट की तारीख से आगे की अवधि तक बढ़ाया जाता है,
तो ऐसे व्यय को उस अवधि के समान रूप से फैलाया जाना चाहिए जिसके दौरान ऐसे व्यय का लाभ उपलब्ध होगा और इसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। प्रीपेड खर्च, प्राप्त करने योग्य ब्याज, अस्थगित राजस्व व्यय और बकाया खर्च। जब आगे की तारीख के लिए बढ़ा रहे हो तो ये स्थिति आ जाएगा अस्थगित राजस्व व्यय। तो यहाँ पर ऑप्शन को माने कोई भी क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ोगे तो उसी का उत्तर उसी में आपको मिल जाएगा। तो अस्थगित राजस्व व्यय के रूप में इसे जाना जाएगा। क्वेश्चन है बैलेंस शीट और खातों की प्रतियां भेजी जानी चाहिए। माने बैलेंस शीट और खातों की प्रतियां किससे भेजी जानी चाहिए? भारतीय रिजर्व बैंक को, भारत सरकार को, रजिस्ट्रार को या लेखा परीक्षक को? सही आंसर इसका सी आएगा, रजिस्ट्रार को भेजी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीगत व्यय खालिस्तान का एक हिस्सा होता है। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रायल बैलेंस का। देखो पूंजीगत व्यय क्या होता है? देखो दो प्रकार के व्यय, एक राजस्व व्यय और एक होता पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय में कोई देनदारियां उत्पन्न नहीं होती, लेकिन पूंजीगत व्यय में देनदारियां उत्पन्न होती है। अर्थात अगर आप सड़क निर्माण कर रहे हो जिसमें व्यय कर रहे हो तो बाद में ये रिटर्न आपको देगा, तो ये पूंजीगत व्यय है। आप अगर स्कूल बना रहे हो तो बाद में आपको रिटर्न देगा, ये पूंजीगत व्यय है। माने सड़क का निर्माण करना, कोई पुल का निर्माण करना, बांध का निर्माण करना, पहले आप व्यय कर रहे हो, बाद में भरपूर रिटर्न देगा, तो ये सब पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। और पूंजीगत व्यय को बैलेंस शीट में, जो ए आएगा 26 का आंसर, बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि बैलेंस शीट में जब पूंजी को शीर्ष पर और वर्तमान देनदारी को नीचे सूचीबद्ध किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तरलता क्रम में क्रमबद्ध करना, स्थायित्व के क्रम में क्रमबद्ध करना, प्राथमिकता क्रम में क्रमबद्ध करना या महत्व के क्रम में क्रमबद्ध करना? सही आंसर 27 का बी आएगा, स्थायित्व के क्रम में क्रमबद्ध करना। तो ये मैंने बैलेंस शीट पर ये आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए थे। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।